तो हम लोग पिछला क्लास में रिफ्रैक्टिव इंडेक्स यानी स्नेल्स लॉ के बारे में पढ़े। रिफ्रैक्टिव ठीक है। तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स जो हम लोग पढ़े थे पिछला बार, वो स्नेल्स लॉ के अनुसार पढ़े थे। और उसमें यह पढ़ा था कि अगर कोई दो मीडियम आप लेके चलते हैं तो जो रेशियो होता है साइन आई और साइन आर का, वो क्या होता है? ये हम लोग पढ़े थे। आप ऐसे भी रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का डेफिनेशन दे सकते हैं। द रेशियो ऑफ साइन आई to the sin r remain constant, that constant is called refractive index for a pair of media, for a pair of media। बट अभी जो है हम लोग रिफ्रैक्टिव इंडेक्स को स्पीड ऑफ लाइट के टर्म पे देखेंगे, स्पीड ऑफ लाइट के टर्म, ठीक है। क्योंकि हमने जो दो मीडियम बांटा है, रेयरर और डेंसर मीडियम, वो रेयरर और डेंसर मीडियम जो है स्पीड ऑफ लाइट के तुलना पे बांटा है। लेकिन किंतु परंतु ऐसा है कि हम रिफ्रैक्टिव इंडेक्स के अनुसार ही मीडियम को रेयरर और डेंसर कहते हैं। मतलब इंडेक्स आपको बताएगा कि डेंसर मीडियम है कि रेयरर मीडियम। अगर रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का वैल्यू दो मीडियम में हम कंपेयर करें तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का वैल्यू जिसमें ज़्यादा होगा वो डेंसर मीडियम होगा, और रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का वैल्यू जिसमें कम होगा वो रेयरर मीडियम। लेकिन स्पीड ऑफ लाइट के तुलना पे हम लोग उल्टा पढ़े थे। उल्टा ये पढ़े थे कि जिसमें स्पीड ऑफ लाइट ज़्यादा होगा वो रेयरर मीडियम होगा, और जिसमें स्पीड ऑफ लाइट कम होगा वो डेंसर मीडियम, ठीक है। अब हम पढ़ रहे क्या रिफ्रैक्टिव इंडेक्स के तुलना पे, कि जिसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का वैल्यू दो मीडियम का सबका स्पेसिफिक है अपना, ये तो हमको पता है। तो जब सबका अपना स्पेसिफिक है तो किसी में स्पीड ऑफ लाइट के तुलना पे जो भी बात किए थे, अगर किसी का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स दो मीडियम का कंपेयर करते हैं और किसी का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ज्यादा और किसी का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कम है, तो उसमें जिसका कम होगा वो रेयरर मीडियम होगा और जिसका ज्यादा होगा वो डेंसर मीडियम। जैसे मान लो कि ABCD दो कंपाउंड, चार कंपाउंड हो गया। एक का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है 1.82, एक का 1.50, एक का 2.25, एक का 2.15। तो अगर हमसे पूछे कि इसमें लाइट रे अगर जो है C से B जा रहा है, किधर जा रहा है? C से B, तो किधर बेंड करेगा? तो हमको पहले डिसाइड करना पड़ेगा कौन कौन मीडियम है नहीं है। तो हम C को देखेंगे तो C और B में सिर्फ कंपेयर करेंगे, C और B में, तो C का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स चूंकि ज्यादा है तो इसलिए ये हो गया डेंसर, और B का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कम है इसलिए हो गया ये रेयरर। तो जब डेंसर से रेयरर जाएगा तो किधर बेंड करेगा? डेंसर से रेयरर जाता है तो बेंड करता है अवे फ्रॉम द नॉर्मल। उसी तरह अगर हम कंपेयर करें कि अगर लाइट रे A से B जाएगा तब किधर बेंड करेगा, तो अब A के केस में अगर हम देखें तो A डेंसर है और B रेयरर है, तो इसमें भी डेंसर से रेयरर जा रहा, तो किधर बेंड करेगा? अवे फ्रॉम नॉर्मल, ठीक है। अगर हम देखें कि लाइट रे B से D जाए तब क्या होगा, तो चूंकि B और D में अगर हम देखेंगे तो B जो है उसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कम है और D का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ज्यादा है, तो ये हो गया रेयरर और ये हो गया डेंसर। तो लाइट रे किधर से किधर जाएगा? रेयरर से डेंसर। तो रेयरर से डेंसर जाएगा तो किधर बेंड करेगा? टुवर्ड्स द नॉर्मल, ठीक है। तो आप जो है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स के अनुसार भी बता सकते हैं कि कौन रेयरर मीडियम है और कौन डेंसर मीडियम है। जिसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ज्यादा है वो डेंसर मीडियम होगा, जिसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कम है वो रेयरर। अब बात आई कि जब हम रेयरर और डेंसर को स्पीड ऑफ लाइट के तुलना पे भी बता सकते हैं और रेयरर और डेंसर को हम रिफ्रैक्टिव इंडेक्स के तुलना पे भी बता सकते हैं, तो क्या रिफ्रैक्टिव इंडेक्स को हम स्पीड ऑफ लाइट के तुलना पे बात कर सकते हैं कि नहीं कर सकते? ठीक है, जैसे ये हो गया कि
कि A जो है वो B का भाई है, ठीक है, और B जो है वो C का भाई है, तो फिर A और C B में कुछ रिलेशन होगा, C और A में कुछ रिलेशन होगा कि नहीं होगा। तो उसी तरह कि अगर रेयरर और डेंसर जो मीडियम है वो स्पीड ऑफ लाइट से रिलेटेड है, और यही मीडियम जो है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स से भी रिलेटेड है, तो जाहिर सी बात है कि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स भी स्पीड ऑफ लाइट से कहीं ना कहीं। तो अभी हम लोग जो डेफिनेशन पढ़ने जा रहे हैं वो स्पीड ऑफ लाइट के तुलना पे पढ़ने, ठीक है। स्पीड ऑफ लाइट के तुलना पे अगर आप डेफिनेशन पढ़ेंगे तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स को दो कैटेगरी में बांट के हम डेफिनेशन डिसाइड करते हैं। एक को बोलते हैं एब्सोल्यूट रिफ्लेक्टिव इंडेक्स और दूसरा को बोलते हैं रिलेटिव रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। दोनों में बहुत ज्यादा कुछ अंतर है नहीं, बस अंतर यह है कि हमने एब्सोल्यूट को कैलकुलेट करने के लिए ये विचार मन में बना लिया है कि लाइट रे मस्ट गो फ्रॉम वैक्यूम और एयर टू दैट मीडियम। हम जिस मीडियम का भी रिफ्रैक्टिव इंडेक्स निकालने वाले हैं एब्सोल्यूट में, उसमें लाइट रे किससे आएगा, एयर और वैक्यूम से ही आएगा। वो रेयर है क्योंकि उसमें स्पीड मैक्सिमम है, उसको हम लोग कंपेयर, तो उसके तुलना पे जब हम बात कर रहे हैं, उसके तुलना पे उसको एक मीडियम फिक्स मान लिए है कि एयर और वैक्यूम से ही लाइट आना है, तब हम जब रिफ्रैक्टिव इंडेक्स मानते हैं तो उसको हम लोग बोलते हैं एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव। ऐसा रिफ्रैक्टिव इंडेक्स जो कि फिक्स है, वो सब मीडियम का अपना फिक्स होगा, ठीक है। अब रिलेटिव में क्या है, तो पिछले क्लास में जब बता रहा था मैं कि साइन आई बाई साइन आर कांस्टेंट है फॉर अ पेयर ऑफ मीडियम, तो ये पेयर तो आप बार बार बदल सकते हैं ना, वो पेयर कहां बदलाएगा, रिलेटिव में, ठीक है। रिलेटिव में लाइट किसी मीडियम से किसी मीडियम में जाए तो वहां पे जब हम कंपेयर कर रहे होंगे रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, तो हम किसी मीडियम के तुलना पे कंपेयर कर रहे होंगे, ठीक है। जिससे लाइट जाता है उससे कंपेयर में कैलकुलेट होता है, जिसमें लाइट जाता उसमें कैलकुलेट होता है। कहने का मतलब अगर आप वाटर से लाइट मारे हैं और वाटर से लाइट रे गया है किसमें, किसमें, ग्लास में, ठीक है, किसमें, ग्लास में, तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स किसका कैलकुलेट होगा, ग्लास का, किसके तुलना पे, वाटर के तुलना पे। जिससे लाइट रे जा रहा है उसके तुलनात्मक कंपैरिजन होता है, ठीक है। तो लाइट रे जिससे जाएगा जिस मीडियम से, उसमें फिर एयर से तुलना नहीं है ना। हो सकता है लाइट रे एयर से वाटर में आया होगा, उससे हमको मतलब नहीं है। हमको तो जिससे जिसमें जा रहा है उससे मतलब है, दो ही मीडियम लेना, हमको कहां से आ रहा हो घूम फिर के हमको उससे मतलब। द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ एनी मीडियम विथ रिस्पेक्ट टू एयर और वाटर, एयर और वैक्यूम, एयर और तो उसको हम लोग एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स बोलेंगे। और रिलेटिव रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कब बोलेंगे, इवन आप एयर का भी कैलकुलेट कर रहे हैं और वैक्यूम का भी कैलकुलेट कर रहे हैं किसी के तुलना पे, तो भी वो किस में आएगा, रिलेटिव रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। इजी है ना। तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स को स्पीड ऑफ लाइट के टर्म में डिफाइन करेंगे। इसमें फिक्स है, इसमें लाइट रे किधर से जाएगा भाई साहब, एयर से जाएगा, किसी भी मीडियम में, कोई भी मीडियम, ठीक है। और इसमें क्या है, कोई एक मीडियम से दूसरे मीडियम, हमको उसमें ना वन मीडियम पता है ना दूसरा मीडियम पता होगा, जब कंपेयर करके निकालना होगा, कैलकुलेट करना होगा, ठीक है। कोई दिक्कत, तो इसको हम लोग डिफाइन कैसे करेंगे। हम लोग रिफ्रैक्टिव इंडेक्स को बहुत तरीका से लिखते हैं, कभी म्यू से लिखते हैं, कभी एन से लिखते हैं, कैसे भी लिख सकते हैं, कोई दिक्कत। हम लोग इस सिंबल से लिखे, कोई दिक्कत है। ये रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है किसी भी मीडियम का, ठीक है। तो ये क्या है, तो बोला रिफ्रैक्टिव इंडेक्स जब भी आएगा तो आपका साइन आई बाई साइन आई आ रहा है, इट इज अ रेशियो ना, ये भी रेशियो के टर्म ही है, स्पीड ऑफ लाइट के तुलना पे कंपेयर है। ये साइन आई किससे कंपेयर था, साइन आई किसमें बना था, जिस मीडियम से लाइट रे जा रहा था, तो ये मीडियम कंपेयरिंग मीडियम हो गया। और साइन आर किसमें बना था, जिस मीडियम में रिफ्रैक्शन हो रहा था। अभी भी बात वही है, इट इज द रेशियो ऑफ स्पीड ऑफ लाइट, कहां से लाइट जा रहा है, इन वैक्यूम, एयर और वैक्यूम को बराबर मान लिया गया है, टू द स्पीड ऑफ लाइट इन
मीडियम, जो भी मीडियम है, जैसे हमको रिफ्रैक्टिव, इसको हम लोग C बाई V भी लिखते हैं, बहुत बार C बाई V भी लिखा। C इज फॉर द स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम, और C का वैल्यू कितना होता है जी? P × 10⁸ मीटर। ये फिक्स है चाचा, फिक्स तो सब में है, लेकिन सब में पता नहीं है, इसमें फिक्स हम लोग को पता है, डाटा इतना है, ठीक है। तो अगर हमको रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ वाटर निकालना है तो हम क्या करेंगे? C स्पीड ऑफ लाइट इन एयर और वैक्यूम टू द स्पीड ऑफ लाइट इन मीडियम। मीडियम मतलब वाटर, वाटर का निकालना है तो हमको ग्लास का निकालना है, तो स्पीड ऑफ लाइट इन एयर टू द स्पीड ऑफ लाइट इन, ठीक है, कोई दिक्कत? और ऐसे भी अगर आप देखेंगे तो ये रेशियो थोड़ा सा इनवर्स रिलेशन है, जब भी डिनोमिनेटर के साथ आता है रिलेशन तो इनवर्स रिलेशन आता है, मतलब रिफ्रैक्टिव इंडेक्स उसका ज्यादा होगा जिसमें स्पीड कम होगा, जिसमें स्पीड ज्यादा होगा उसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कम होगा, उल्टा रिलेशन होता है इनवर्स, ठीक है। एक ज्यादा है तो दूसरा कम होगा, मतलब स्पीड ऑफ लाइट अगर ग्लास में ज्यादा है किसी के तुलना पे तो उसमें उसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कम होगा, और अगर स्पीड ऑफ लाइट कम है तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ज्यादा होगा। तो बात तो अभी भी सही चल रही है, जाहिर सी बात है। रेयर और डेंसर मीडियम में हम ऐसे ही कंपेयर किए कि अगर रेयर में स्पीड ज्यादा है तो वो रेयर है, और रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कम है तो भी रेयर है। दोनों उल्टा रिलेशन किए है ना, कि अगर स्पीड ज्यादा है तो रेयर है और रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कम है तो भी रेयर है, दोनों से हम कंपेयर कर सकते हैं। तो बात अभी भी वही है कि अगर स्पीड ज्यादा है, ठीक है, अगर यहाँ मान लो वेलोसिटी ऑफ लाइट ग्लास में कम है, एयर से कम है, मान लेते हैं एयर से, तो ऐसे भी कम है, एयर से सब में कम होगा, तो एयर से कम है, तो एयर से कम है तो क्या होगा? डेंसर मीडियम बनेगा, क्योंकि एयर में स्पीड ज्यादा होगी, एयर से स्पीड कम है, तो क्या बनेगा? डेंसर मीडियम बनेगा। और अगर स्पीड कम है तो इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या होगा? ज्यादा होगा ना। जैसे आप देखो, इसको डिवाइड करके देखो, C का वैल्यू कितना? 3 × 10⁸, और V का वैल्यू कितना? तो V का वैल्यू मान के चलते हैं लगभग मान लो कितना? 1.8 × 10⁸ मान लीजिए, हमको डाटा याद वत नहीं है, ठीक है, तो कितना आएगा कट पिट के? 1 पॉइंट समथिंग आएगा। हाँ, ये कट जाएगा तो 3 है, नीचे 1.8 है, तो 2 बार में तो नहीं कटेगा, 2 3 36 होता है, तो 1.52 लगभग आएगा, ठीक है। और ये रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है ग्लास का, किसका? 1.52 ग्लास का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है। और एयर का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कितना होगा सर? तो 1 होगा, क्योंकि C/C कितना होगा? 1। अरे एयर का अगर देखेंगे वैक्यूम के तुलना पे या किसी के भी तुलना पे, तो दोनों में तो स्पीड लगभग क्या है? सेम है, तो दोनों का स्पीड सेम है तो 1 आ जाएगा, उसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 1 होता है। एयर का कितना होता है? 1। अब एयर का 1 है और इसका 1.42, तो कौन ज्यादा हुआ? 1.52। तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास ज्यादा है एयर से, इसका मतलब ग्लास क्या है? डेंसर है, और एयर क्या है? रेयर है, ठीक है। और आप चाहे स्पीड के तुलना पे कंपेयर कर लीजिए तो भी बात वही निकल के आएगी, ठीक है, कोई दिक्कत? तो जब उल्टा रिलेशन होता है तो उसको इनवर्स रिलेशन बोलते हैं। अब बात आई इसको कैसे डिफाइन करेंगे, तो पहले इसको लिखने का तरीका तो सीख लीजिए कि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ 2 विथ रिस्पेक्ट टू, इसको पढ़ते कैसे है? रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ 2 विथ रिस्पेक्ट टू 1। तो हम लोग उसको पूरा लिखेंगे, इट द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ 2 विथ रिस्पेक्ट टू 1 इज डिफाइंड एज द रेशियो ऑफ स्पीड ऑफ लाइट इन 1 टू द स्पीड ऑफ लाइट इन 2, ठीक है। सिंपल सा रेशियो निकालना है, कहीं ऐसा नहीं है, जहां पे वहां पे भी हम लोग निकाले थे रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इज इक्वल टू sin I by sin R। दिमाग में अगर थोड़ा सा दिमाग लगाएंगे तो हम रिफ्रैक्टिव इंडेक्स जिस मीडियम का निकाल रहे हैं उसमें डाटा नीचे है, ठीक है, और जिसके तुलना पे निकाल रहे हैं उसमें डाटा ऊपर है। हम वैसे ही चल ही रहे रेशियो कि स्पीड इसमें इतना था डिवाइडेड बाय स्पीड इसमें इतना हो गया, ठीक है, एंगल इसमें इतना था डिवाइडेड बाय एंगल इसमें इतना हो गया, सब डाटा में हम वही चल रहे हैं, ठीक है। तो जब भी आप कंपेयर करते तो यही करते, इसमें इतना था और इतना हो गया, तो वही कंपैरिजन यहाँ पे भी है, ठीक है। तो वही कंपैरिजन को ही हम क्या बोल रहे हैं? रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। आप इसमें एंगल के टर्म में कंपेयर कर रहे थे और अब जो है किसके टर्म में कंपेयर कर रहे हैं? स्पीड के टर्म में। कोई दिक्कत? अगर हमको मान लो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ वाटर चाहिए विथ रिस्पेक्ट टू
ग्लास। तो हम लिख सकते हैं इट इज द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ वेलोसिटी ऑफ लाइट इन ग्लास टू द वेलोसिटी ऑफ लाइट इन वाटर। ठीक है। और अगर मान लो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास चाहिए विद रिस्पेक्ट टू वाटर, तो क्या लिखेगा? वेलोसिटी ऑफ लाइट इन वाटर टू द वेलोसिटी ऑफ लाइट इन ग्लास। तो इसका मतलब क्या हुआ सर? इसका मतलब यह हुआ कि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास विद रिस्पेक्ट टू वाटर इज द रेसिप्रोकल ऑफ द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ वाटर विद रिस्पेक्ट टू ग्लास। उल्टा है ना? अगर आप इसके वाटर का तुलना पे वाटर का निकाल रहे ग्लास के तुलना पे तो ये आया, और ग्लास का निकाल रहे वाटर के तुलना पे तो उल्टा आया। तो ये दोनों रेसिप्रोकल है? रेसिप्रोकल है ना? उल्टा है। तो इस वाले कंसेप्ट को कहते हैं प्रिंसिपल ऑफ रिवर्सिबिलिटी। क्या बोलते हैं? इसका मतलब ये होता है ना, प्रिंसिपल ऑफ रिवर्सिबिलिटी का मतलब ये होता है। रेसिप्रोकल का मतलब क्या हो गया कि जस्ट उलट गया डाटा और कुछ नहीं हुआ। तो इसका मतलब ये हुआ ना कि अगर लाइट रे जैसे जा रहा था, ठीक, और उस मीडियम से तुरंत लौट के अगर आप उसमें प्लेन मिरर रख दिए तो तुरंत क्या हो गया? वापिस उसी रास्ता में लौट के आ गया, वापिस उसी रास्ता में। उसका रास्ता फिर उस तरह से दूसरा तरीका से चेंज होने वाला नहीं है। जैसे अगर ऐसे जा रहा था, इस तरह से जा रहा था, और आपने यहाँ पे एक प्लेन मिरर रख दिया परपेंडिकुलर, तो वापिस इसी रास्ता से आ जाएगा। वो अलग से रास्ता कहीं इधर जाके चेंज करना, कोई चीज चेंज होने वाला नहीं था। जो आई था ये आर था। तो पहला वाला केस में जब इधर से इधर जा रहा था तो ये आई है, ये आर है, और जब रिटर्न आ रहा होगा तो जो आर था वो क्या बन जाएगा? आई, और जो आर आई था वो क्या बन जाएगा? आर। कोई चीज चेंज होने वाला नहीं, पाथ में कोई चेंज नहीं। यही बोलता है जस्ट रेसिप्रोकल। ठीक है, आप इसको देख भी सकते हैं, ऐसा नहीं है। ठीक है, हाँ? लेकिन रिवर्सिबिलिटी तो दिखाना टेंशन है। हाँ, लाइट बेंड कर सकता है टुवर्ड्स द नॉर्मल, ये हम लोग देख सकते हैं, बेंड करता हुआ देख सकते हैं। ठीक है, ऊपर का स्पॉट और इधर का स्पॉट में तुमको अंतर नजर आएगा। देखो, दिखा? ये देख, सरफेस से टकराएगा तो पार्शली रिफ्लेक्टेड होगा, टुवर्ड्स द नॉर्मल बेंड होता दिखेगा तुमको। फोटो क्लिक कर लो। ठीक है, दिख रहा है टुवर्ड्स द नॉर्मल, थोड़ा सा नॉर्मल की तरफ, थोड़ा सा लाइट इधर जो है, इधर से मैं टॉर्च मान रहा हूं उधर। जी सर। सर वो वहाँ यहाँ दिख रहा है, कुछ पता नहीं चल रहा। ग्लास बहुत मस्त दिख रहा है। ऊपर परत पे था, ये पानी के सरफेस पे देखना। बेंड किया? जी सर। हाँ, सिर्फ पानी। जी जी जी। बेंड किया? ये तो पूरा ज्यादा हो रहा है। बेंड किया? बेंड किया? देखना, लाइट सिर्फ इधर जो सीधा जा रहा था तब बेंड करेगा। बेंड किया? जी सर। बेंड किया? यस सर। ये बहुत ज्यादा बेंड कर रहा है। ठीक है, तब बेंड कर, देखा? टुवर्ड्स द नॉर्मल। ठीक, टुवर्ड्स द नॉर्मल है। ठीक, आज के लिए इतना ही काफी है।